दाऊद राजा पश्चाताप किया नहीं मालूम। हाँ, दाऊद राजा चुना हुआ राजा, व्यभिचार का पाप किया, मर्डर का पाप किया, हत्या करवाया, फिर बाद में वो पश्चाताप किया और रो के पश्चाताप किया और ना के राजा के उसका पश्चाताप फेमस है। और साउल, लेकिन नहीं, साउल कैसे पौलुस बन गया? पहले ईसाई लोगों पर अत्याचार करता था, फिर बाद में पश्चाताप किया, मन परिवर्तन हुआ, कि वो क्या बन गया? पौलुस। ऐसे एक पश्चाताप की कहानी है जब हम संत अगस्तीन के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार आप लोग सुने होंगे। हालेलुया। संत अगस्तीन पहले क्या था? बहुत बड़ा पापी था। उसकी माँ ईसाई थी और पिता गैर ईसाई था। उसके वो बचपन युवावस्था में बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। दुनिया की खुशी के पीछे, शरीर की वासना को तृप्त करने के लिए उसके पीछे जाता था। उसकी माँ घोड़े जो सिखाए उसके पीछे पीछे जाता था। कभी ईश्वर के बारे में नहीं सोचा, पूरे पाप में डूबा हुआ एक जीवन था। लेकिन एक दिन वो सही रास्ता दिखाया, तब वो यीशु को जानने लगा। सुसमाचार में रोमियो के पत्र से पढ़कर धीरे धीरे यीशु को जानने लगा। यीशु को जानने के बाद उसने क्या किया? उसको लगा कि वो गलत रास्ते पर है। यीशु को अनुभव करने के बाद उसका पुराने जीवन को छोड़ दिया और पूरी तरह से मन परिवर्तन होकर वह यीशु में आ गए। हालेलुया। उनका बपतिस्मा कब हुआ? कितनी उम्र में हुआ मालूम है? 33वां साल में, 33 उम्र के थे उसका बपतिस्मा हुआ, यीशु को अपनाया। हालेलुया। तो देखो वो पहले क्या सोच रहा था? दुनिया की खुशी, दुनिया के मौज मस्ती, वो अच्छा है, क्योंकि जब तक उसके हृदय में वचन, कोई ईश्वर का वचन नहीं सुना था, शायद उसको कोई सुनाया नहीं होगा, या वो जानबूझकर दुनिया के भोग विलास के पीछे जाता रहा। लेकिन जब यीशु को वचन सुना, यीशु के बारे में, यीशु को जाना, तो उनका मन परिवर्तन हुआ। हालेलुया। तो ये मन परिवर्तन क्या है? पश्चाताप क्या है? सरल शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा क्या है पश्चाताप। देखो, हम किसके लिए बनाए गए हैं? ईश्वर के लिए। किसके लिए बनाए गए हैं? ईश्वर के लिए। लेकिन दुनिया में आके हम लोग पाप करेंगे, है ना? हम ऊपर के लिए, ईश्वर के लिए बनाए गए हैं ना। दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर उठाओ। हम ईश्वर के लिए बनाए गए, नीचे करो। लेकिन क्या करते हैं? क्या होता है? अगर हम पाप करेंगे तो क्या होता है? पाप करेंगे तो हमारे हाथ में ऐसे आ जाता है। समझ में आया? ये पाप के पुतली सब इधर आ जाते हैं बनकर, ठीक है? फिर हम ऊपर हाथ ऊपर उठा सकते हैं क्या? क्या होगा? ये गिर जाएगा। तो मतलब हम ईश्वर के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में आगे पाप करते 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 हमारे जीवन में बंधने आ जाते हैं। तो हम हाथ उठाना नहीं चाहते, क्योंकि इसको खोना नहीं चाहते। लेकिन हम जो पाप की दुनिया में है उसको छोड़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए, लेकिन अभी भी ऐसे हैं हमारे हाथ। सच्चा पश्चाताप अभी तक नहीं हुआ। जिसका अच्छा पश्चाताप नहीं हुआ वो कैसा है? ऐसा। आप कैसे हैं? आपको मालूम है क्या? किसी लेकिन तुम्हारे बारे में तुम जाने, ईश्वर जाने, मैं किसी का न्याय नहीं करता। हालेलुया। अगर आप अभी भी कुछ पाप पकड़ के रखा है ना, आपका हाथ ऐसा है, आप ईश्वर के हाथ उठा नहीं सकते, दूसरों को दिखाने के लिए हाथ उठाते हैं। तो हमको पूरी तरह से ईश्वर का बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ना है। ये गिरेगा, गिरने दो, लेकिन इसको छोड़ो। ये दोनों हाथ में पकड़ के क्यों घूम रहे? ये किताब नहीं, हमारे पाप। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में परेशानी है, क्योंकि ये पाप के रखा है। गिरजा में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब बराबर है, बढ़िया है, लेकिन इसको अभी तक छोड़ा नहीं। इसको बोलते हैं आजादी। क्या बोलते हैं? आजादी, फ्री होना। ये सब छोड़ो प्रभु की ओर हाथ उठाने के लिए। हालेलुया। इसको बोलते सच्चा पश्चाताप, मन परिवर्तन। ये पाप का बोझ को निकालना। कोई भी बुरी आदत नहीं होना,
ये कब होगा? जब यीशु को हम पाएंगे। संत अगस्तिन यीशु को पाया, देखा, वो उसने क्या बोला मालूम है? अंग्रेजी में बोला, यो एंशिएंट ब्यूटी, वो सर्वोत्तम सुंदर यीशु ईश्वर। तब तक मालूम नहीं था। ईश्वर को पाने के बाद वो इतना खुश हो गया, इतना सुंदर है मेरा ईश्वर। वो कहता है, ईश्वर आप हमेशा मेरे साथ था, लेकिन मैं आपके साथ नहीं था। संत अगस्तिन खूब रोया रोया। उन्होंने किताब लिखी कन्फेशन करके, उसमें 9 अध्याय तक उनके पापों के बारे में लिखा। कोई अपने पापों के बारे में दूसरों को बताते नहीं बताते। हम लोग क्या बताते हैं? हम लोग ने क्या किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, मैंने ये झाड़ लगाया, मैंने ऐसा किया, मैं सरपंच बना, ये बना, वो सब लिखना चाहते हैं। हमारी कमी लिखना चाहते हैं क्या? नहीं लिखते। लेकिन संत अगस्तिन ने अपने उपलब्धि जो किया वो नहीं, अपनी कमियों के बारे में किताब लिखे। क्यों? हमको भी सीखना है। संत अगस्तिन दोनों प्रकार के जीवन जीकर देखा। दुनिया के जीवन में उसको समझ में आ रही गलत है, ये नशा, ये भोग विलास, ये व्यभिचार, शरीर का पाप गलत है। तब उसको पता चला हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा दी है, लेकिन ये गलत है, इस पर मत जाओ। ईश्वर कितना सुंदर है, कितना हमसे प्यार करते हैं। संत अगस्तिन कहते हमारी आत्मा ईश्वर के लिए रोज तड़पती है, हम उसके भाव भूख प्यास को नहीं जान पाते, क्योंकि हमारे दोनों हाथों में बंधन है। हालेलुया। इसको छोड़ो, बाइबल में मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं ना, स्वर्ग का राज उस व्यक्ति के समान है जो एक खजाने को पाया। खजाना पाने के बाद क्या करेगा? वो अपने सब कुछ बेचकर उस जमीन को अपनाएंगे जिसमें खजाना है। यानी जो यीशु को पाता है, बाकी दुनिया के सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, उसको बस ईश्वर चाहिए। ऐसा संत अगस्तिन की भूख प्यास था, मुझे बस ईश्वर चाहिए। हालेलुया। 35 साल तक दुनिया के भूख प्यास के पीछे गया। वो व्यक्ति कहते हैं, मैंने कितनी बड़ी गलती किया, अभी मुझे ईश्वर ही चाहिए। उनका बाकी का जीवन प्रार्थना में कहा जाता है। 33 साल में ईसाई बना, 36 साल में पुरोहित बना और 44 साल में बिशप बना। एकदम मतलब साधु संत का जीवन जिया, प्रार्थना किया, कम खाना किया उस समय प्रार्थना के लिए, और कलीसिया के लिए, कलीसिया की शिक्षा के लिए बहुत कुछ लिखा संत अगस्तिन ने। इतना महान संत है। एक उसको पुराना जीवन भी है, एक नया जीवन भी है। हालेलुया। तो सोचना, हर संत का एक पुराना जीवन भी है। हम भी संत बन सकते हैं कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसलिए समझ, सब पुराने पापों को छोड़ो, हाथ को आजाद करो, प्रभु की ओर हाथ उठाओ, प्रभु को जानो, उसके लिए जीवो, उसके लिए जीना है। हालेलुया। हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें। संत अगस्तिन का त्योहार मनाना अच्छा है, लेकिन उसके शिक्षा को प्राप्त करो, जीवन से प्रेरणा पाओ। हम भी उसके लिए, ईश्वर के लिए जीवन जीने के लिए कोशिश करने वाले बने। प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।